हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सेक्शन मिरर पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो साइंस का क्रम चल रहा है उस साइंस क्रम में आज मैं दूसरा पार्ट लाया हूं। दूसरा पार्ट कहने का मतलब हमारा यह दोस्तों 6 वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। जो प्रकाश का परावर्तन होता है जिसमें क्वेश्चन बहुत बनते हैं। सूर्य डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है, सुबह आते समय लाल क्यों दिखाई देता है, प्रकाश का अपवर्तन कहाँ होता है, कहाँ मरीचिका क्या होती है, अपवर्तन परावर्तन, इस सब जितने भी विवर्तन ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं दोस्तों। वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको 2 वीडियो ऐसा मिलेगा प्रकाश का जो क्वेश्चन भर भर के पूछता है। उसके बाद 4 वीडियो और आपको मिलेगा। उसके बाद एक दिन और पहले मैं बता चुका हूँ, आज यह 6वां 7वां 8वां वीडियो हो, यानी विज्ञान का क्वेश्चन आप पढ़िए, क्योंकि जो पेपर होने वाला है इंडियन नेवी यमार का, उसमें 15 नंबर का विज्ञान आएगा, और जो आरओ का पेपर होने वाला है उसमें 10 नंबर का विज्ञान आएगा। कहीं भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें विज्ञान, सामान्य विज्ञान क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो सामान्य विज्ञान से जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप बहुत कन्फ्यूज होते हैं। चलिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। उसी के आगे से क्या है यूनिट, यानी इकाई। इकाई यूनिट मात्रक क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। यह है यूनिट यानी इकाई। इसमें देखेंगे मात्रक कई रूपों में मापा जाता है। जैसे पूछा जाता है FPS, CGS पद्धति, MKS पद्धति, SI पद्धति। इन सब पद्धतियों में मात्रक मापा जाता है। तो जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों SI पद्धति, जिसमें हम बहुत से मात्रक मापते हैं। SI पद्धति का मात्रक उसमें सब मापा जाता है। SI पद्धति के पहले जो भी मात्रक मापे जाते हैं जिस पद्धति में, उसको जानेंगे। तो यहाँ पे दिया है FPS। FPS का मतलब होता है अगर दूरी मापना हो तो फुट में, अगर दोस्तों वजन मापना हो तो पाउंड में, ठीक, वजन मापना हो पाउंड में, और समय मापना हो तो यह सेकंड में। यानी कहने का मतलब FPS का मतलब यह है फुट पाउंड सेकंड। यानी दूरी के लिए फुट में मापिए, वजन के लिए पाउंड में मापिए, और समय के लिए सेकंड में मापिए। तो यह FPS पद्धति है। उसी क्रम में आता है CGS पद्धति, जिसमें CGS पद्धति में दूरी मापने के लिए सेंटीमीटर, सेंटी में जो सेंटीमीटर नहीं होता उसमें मापिए दूरी मापने के लिए। उसके बाद वजन मापने के ग्राम, जो ग्राम नहीं होता वो ग्राम, उसके बाद किलोग्राम। ग्राम मापने के लिए ग्राम, वजन मापने के लिए ग्राम होता है, और समय मापने के लिए सेकंड होता है। इसे कहते हैं CGS पद्धति, ठीक। उसी क्रम में दोस्तों है MKS पद्धति। MKS पद्धति में दूरी मापने के लिए मीटर होता है। दूरी मापने के लिए मीटर होगा, मीटर मापा जाता है। उसके बाद वजन मापने के लिए किलोग्राम, और समय मापने के लिए सेकंड होता है, ठीक। उसी क्रम में दिया है SI पद्धति। SI पद्धति दोस्तों यह बहुत ही मान्य पद्धति है। इसी पद्धति ऐसा है, इसी में सब मापा जाता है। जितनी भी हमारी मात्रक हैं इसी पद्धतियों में मापे जाते हैं। आज हम देखेंगे इसी पद्धति में जितनी मात्रक हैं, ठीक। SI में मीटर है दूरी मापने के लिए। जो MKS पद्धति का मात्रक है वही SI का रूप है। जैसे मीटर किलोग्राम सेकंड, वही SI में भी है। किलोग्राम किलो, वजन को किलोग्राम, समय सेकंड में, ये दोनों सेम ही है, ठीक। तो यह था हमारे दोस्तों पद्धतियाँ। तब पूरे इंटरनेशनल विश्व की बात की जाए तो जो SI पद्धति है, SI, यह बहुत ही प्रचलित है। इसी मात्रक में सब मापे जाते हैं दोस्तों। तो SI पद्धति की कुछ मात्राएं हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। जिसमें दिया है SI यूनिट में बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक दोस्तों न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक दोस्तों जूल होता है। जूल, यह जूल ऊर्जा की भी मात्रक है। ऊर्जा और कार्य का मात्रक क्या है, ऊर्जा और कार्य का मात्रक दोस्तों जूल होता है, ठीक। उसके बाद आता है शक्ति। शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक। शक्ति का मात्रक दोस्तों वाट। बल न्यूटन, कार्य जूल, ऊर्जा जूल, शक्ति वाट, ठीक। उसी क्रम आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर है, और यह मापा जा रहा है दोस्तों SI पद्धति में। SI पद्धति की यह मात्रक है। उसी क्रम में आता है दोस्तों ताप, और ताप को मानते हैं केल्विन में। ताप को मानते हैं किसमें, केल्विन में, ठीक। उसमें आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, यह ज्योति तीव्रता किसमें मापा जाता है, कैंडिला में, कैंडेला, ठीक। उसके बाद आता है दोस्तों कोण। कोण को मापते हैं स्टेरेडियन।
कोण को मापते हैं किसमें, स्टेरेडियन में। उसके बाद आता है दोस्तों ठोस कोण, ठोस कोण। अब इसको मापेंगे, देखिए कोण मापते हैं रेडियन में दोस्तों, कोण किस में मापेंगे, रेडियन में, लेकिन ठोस कोण को स्टेरेडियन मापेंगे। जो ठोस कोण है इसको स्टेरेडियन मापेंगे, लेकिन कोण जो है ये रेडियन मापा जाएगा। ठीक, उसी क्रम में आता है दाब। दाब दोस्तों, इसमें दाब का पास्कल मापते हैं, दाब पास्कल इसका मात्रक है SI पद्धति में। ठीक, उसके बाद बचता है जो हर्ट्ज, आवृत्ति को मापते हैं हर्ट्ज में। ठीक, और श्यानता को मापते हैं पॉइज में, श्यानता को मापते हैं पॉइज में। ठीक, तो यह था हमारे SI यूनिट की पद्धति जो मापा जाता है दोस्तों। जैसे एक बार फिर देख लेते हैं। ठीक, बल का न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, कार्य जूल, ऊर्जा जूल, शक्ति वाट, विद्युत धारा एम्पीयर, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, कोण रेडियन, ठोस कोण स्टेरेडियन, दाब पास्कल। ठीक, आवृत्ति हर्ट्ज, श्यानता पॉइंट। ठीक, इसको एक बार दोहरा लेते हैं जिससे हमारा याद हो जाए। बल का मात्रक न्यूटन, कार्य जूल, ऊर्जा जूल, शक्ति वाट, विद्युत धारा एम्पीयर दोस्तों, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, कोण रेडियन और ठोस कोण स्टेरेडियन, दाब पास्कल, आवृत्ति हर्ट्ज, श्यानता पॉइंट। ठीक, यह SI पद्धति है दोस्तों। और भी कुछ हमारी, ये तो मापने की इकाई है दूरी, तो और कुछ भी इकाइयाँ हैं दूरी मापने की दोस्तों, जो बड़ी इकाइयाँ दूरी मापने के लिए होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, दूरी को जैसे काफ़ी बड़ी दूरी हो तो कैसे मापा जाता है। जैसे दूरी मापने के लिए खगोलीय दूरी के नाम सुने होंगे। तो खगोलीय दूरी जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी मापी जाती है उसमें खगोलीय दूरी होगा, जो 14.98 लाख करोड़ लगभग दूरी है दोस्तों। ठीक, 14.98 लाख करोड़ यह दूरी है। तो खगोलीय दूरी में किस में जाएगा कि दूरी यानी बड़ी दूरी मापने के लिए खगोलीय दूरी में मापेंगे, जैसे सूर्य से पृथ्वी की दूरी। ठीक, और उससे भी थोड़ा बड़ी दूरी प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और प्रकाश वर्ष दूरी 9.46 × 10⁻15 मीटर/सेकंड है। या क्वेश्चन पूछा जाता है खगोलीय दूरी बताइए, प्रकाश वर्ष दूरी बताइए, 9.46 × 10⁻15 मीटर/सेकंड। ठीक, और सबसे बड़ी दूरी होती है पारसेक। सबसे बड़ी दूरी मापने के लिए होता है पारसेक, जो 3.26 प्रकाश वर्ष दूरी है। ठीक, सबसे बड़ी दूरी मापने की इकाई है पारसेक दोस्तों, जो 3.26 प्रकाश वर्ष दूरी है। और दूरी मापने की सबसे बड़ी दूरी खगोलीय दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर/सेकंड। ठीक, और पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष, यह सबसे बड़ी दूरी मापने की इकाई है दोस्तों। पारसेक सबसे बड़ी दूरी मापने की इकाई है, सबसे बड़ी। ठीक, जानते रहिए। ठीक, और क्वेश्चन बनता है जैसे 1 हार्स पावर, क्वेश्चन बनना होगा दोस्तों। 1 हार्स पावर कितना होता है, 746 वाट के। कितने का 1 हार्स पावर होता है, कितने के, 746 वाट। ठीक, 1 हार्स पावर कितने का होता है, 746 वाट के। ठीक, यानी एक अश्वशक्ति, हिंदी में कहा जाए एक अश्वशक्ति बराबर कितने का होता है, तो 746 वाट की। ठीक, एक अश्वशक्ति हार्स पावर। ठीक, यानी कहने का मतलब एक जो घोड़े की शक्ति होती है कितने वाट के बराबर होती है, यह होती है 746 वाट के बराबर। अब आप समझ गए होंगे। ठीक, और मापा जाता है मैक संख्या। मैक संख्या की मापने की क्या इकाई है, मैक संख्या मापने की क्या है दोस्तों, वायुयान की गति। यानी मैक संख्या, वायुयान कितनी गति से चल रहा है वह मैक संख्या में मापा जाता है। ठीक, और नॉट जानते हैं, समुद्री दूरी नॉटिकल मील जिसे कहा जाता है दोस्तों। नॉट समुद्र की दूरी मापने में, मैक वायुयान की गति मापने में, और 1 हार्स पावर 746 वाट में। पारसेक सबसे बड़ी दूरी है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक, प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर/सेकंड। एक प्रकाश वर्ष 9.4 × 10⁻15 मीटर/सेकंड, लेकिन एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी सबसे बड़ी दूरी पारसेक है। ठीक, 1 हार्स पावर 746 वाट। मैक संख्या वायुयान की गति मापने में। ठीक, नॉट समुद्र की दूरी मापने में। नॉट क्या है, जैसे आप पढ़े होंगे नॉटिकल मील। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 मीटर, यानी 1 किलोमीटर 852,
यानी 1852 मीटर के बराबर 1 नॉटिकल मील होता है। और यह समुद्र की दूरी है। अगर पृथ्वी की दूरी मापी जाए दोस्तों तो 1 मील बराबर होता है 1.6 मीटर की, यानी 1600 मीटर। और यहाँ 1852 मीटर समुद्री दूरी नॉटिकल मील मापी जाती है, यहाँ मीटर मापी जाती है दूरी। तो समुद्र में 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 मीटर। यह क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। उसके बाद आप नाम सुनेंगे रडार का। रडार क्या करता है? चाहे वायु हो चाहे स्थल हो, यह वस्तु का पता लगाने में काम करता है। इसमें सूक्ष्म तरंगें निकलती हैं। जो रडार हैं इसमें सूक्ष्म तरंगें निकलती हैं। जैसे दोस्तों रडार क्या है? जैसे कोई वायुयान आ रहा है तो यह पता लगाएगा कोई वायुयान या कोई परमाणु बम हमारे ऊपर फेंका जा रहा है, तो सूक्ष्म तरंग रडार क्या है? पता लगाइए किस तरह कौन सी जहाज जा रहे हैं। तो सूक्ष्म तरंगे वायुयान या स्थल पर कोई वस्तु है उसका पता लगाने में रडार का प्रयोग होता है। इसमें सूक्ष्म तरंगें निकलती हैं। इसमें कौन सी तरंगें निकलती हैं दोस्तों? इसमें सूक्ष्म तरंगें निकलती हैं, लिखे हैं सूक्ष्म तरंगें निकलती हैं, ठीक। अब आप सुने होंगे सोनार। यह सोनार क्या है? तो दोस्तों जिस तरह से रडार वायु या स्थल पर वस्तुओं का पता लगाती है, उसी प्रकार से जो सोनार है यह जलीय क्षेत्र में वस्तु का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसमें पराश्रव्य तरंगें निकलती हैं। जो सोनार है इसमें पराश्रव्य तरंगें भेजी जाती हैं। पराश्रव्य तरंगें दोस्तों यह बहुत हर्ट्ज के ऊपर होता है, यानी 6500 के ऊपर ही होता है। तो यह समुद्र में पराश्रव्य छोड़ी जाती हैं, जहाँ पे होता है उस पर टकराती हैं तो बताता है यहाँ पे कुछ है। और सूक्ष्म तरंगें यह वायु या पृथ्वी पर वस्तु को पता लगाने में, ठीक। तो इसमें आप याद कीजिए रडार, सोनार, ठीक। और एक क्वेश्चन बनता है एक बैरल का नाम सुनेंगे दोस्तों। एक बैरल में कितने लीटर होता है? तो एक बैरल में 159 लीटर होता है। ख्याल कीजिएगा 1 से 59 लीटर होता है एक बैरल में, ठीक। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद होता है एक मोल बराबर क्या? एक मोल या एक आवोगाड्रो संख्या। यह क्वेश्चन बहुत बनता है। एक मोल बताइए या एक आवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होता है? तो होता है 6.025 × 10⁻23। 6.025 × 10⁻23 के बराबर एक मोल या आवोगाड्रो एक संख्या, ठीक। तो यह था दोस्तों आपके यूनिट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको डिजिटल पढ़ाते हैं 1 घंटा लगा देंगे दोस्तों सब बताने में, लेकिन यह 10-15 मिनट की वीडियो में आप सब कुछ जान जाएंगे, सीख जाएंगे। इसलिए आप इसमें फॉलो कीजिए, क्योंकि जो डिजिटल है वह हर जगह वह नहीं मिल सकता जो इसमें आपको मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। जैसा आपको लगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए। हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आने वाला उत्तर प्रदेश पुलिस है उसमें लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। धन्यवाद।